तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक बड़े से कैसल के अंदर, जिसे अब एक मिलिट्री जेल बना दिया गया है। और यहाँ पर कर्नल विंटर जो इस जगह का जेलर है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं और वो अपने साथ एक एक्साइटिंग खबर लेकर आया होता है। और खबर ये होती है कि जल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैदी एक लेफ्टिनेंट जनरल इस जेल के अंदर आने वाला है। और ये खबर सुनते ही विंटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इस जेल का हेड है और अब उसे मौका मिला है अमेरिका के सबसे रिस्पेक्टेड मिलिट्री जनरल में से एक का वेलकम करने का। और ये न्यूज जल्दी सारे कैदियों के बीच फैल जाती है और सभी के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस होते हैं। और उनमें से एक कैदी जिसका नाम येट्स है वो पहले सोल्जर था और अब वो जेल के अंदर बाकी कैदियों के लिए उनके बेड्स को मैनेज करता है। और वो भी इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूरी जेल जिस चीज का वेट कर रही होती है वो टाइम भी जल्दी आ जाता है। और यहाँ पर अमेरिका का सबसे ज्यादा इज्जतदार लेफ्टिनेंट जनरल यूजीन इरविन यहाँ पर आता है। और इरविन को 10 साल की सजा मिली होती है क्योंकि उसने अपने सीनियर्स के ऑर्डर नहीं माने। उसने अमेरिका के सोल्जर्स को बुरुंडी के एक मिशन पर भेज दिया जबकि प्रेसिडेंट ने उसे ये करने से मना किया था। इस वजह से कुछ सोल्जर्स की जान चली गई। और यहाँ पर कर्नल विंटर इरविन की बहुत इज्जत करता है और वो अपनी मिलिट्री की किताबों पर उनका एक ऑटोग्राफ लेना चाहता है। अब जैसे ही यहाँ पर विंटर अपनी बुक रेडी करता है इरविन गार्ड से कह रहा होता है कि मुझे उस कर्नल विंटर का वो आर्टिफैक्ट का कलेक्शन बिल्कुल ही बेकार लगता है। और वो समझता है कि असली के सोल्जर्स कभी भी चीजों को कलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ जंग की दर्दनाक यादों को वापस लाती हैं। और इरविन को ये पता नहीं होता कि विंटर उसकी बातें सुन रहा है और विंटर को इरविन की ये बातें काफी ज्यादा चुभ जाती हैं, स्पेशली क्योंकि उसने कभी असली जंग देखी नहीं होती। तो यहाँ पर दुखी और शर्मिंदा होकर विंटर इरविन से उसका ऑटोग्राफ नहीं मांगता। और जब इरविन ऑफिस से जाने की तैयारी करता है तब एक कैदी जिसका नाम अगस्तो है वो उसके पास आता है और उसे रिस्पेक्ट से सल्यूट करता है। लेकिन तभी विंटर बीच में आ जाता है और वो उसे याद दिलाता है कि अब ये इरविन कोई जनरल वगैरह नहीं है, वो सिर्फ इस जेल का एक कैदी है। अब अगली सुबह कैदी लोग यार्ड में अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तभी अचानक से कैदियों के एक ग्रुप में झगड़ा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते बात काफी बढ़ जाती है और एक बंदा उनमें से लड़ना शुरू कर देता है। तब इरविन थोड़ी दूर से ये सब देख रहा होता है और फिर यहाँ पर जेल के अलार्म बजने लगते हैं और प्रिजन के गार्ड अंदर आते हैं और सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वो रबर की बुलेट्स यूज करते हैं। और इस समय पर कर्नल विंटर अपने ऑफिस में ही रहता है और वो सर्वेलेंस कैमरा से सारी सिचुएशन को देख रहा होता है जो कुछ भी प्रिजन यार्ड में हो रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ये पूरा तमाशा विंटर की सोची समझी चाल होती है क्योंकि विंटर जानता था कि जेल के अंदर दो ग्रुप हैं जिनकी आपस में नहीं जमती, लेकिन फिर भी उसने सभी कैदियों को खेलने के लिए सिर्फ एक ही बॉल दी जिस वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया और उस झगड़े में आज एक निर्दोष कैदी घायल हो गया। और ये सब विंटर ने इसलिए किया होता है ताकि वो इरविन के सामने अपना दबदबा दिखा सके कि इस जेल में सिर्फ उसी की चलती है। और इसके बाद खाने के समय सभी कैदी इरविन से कह रहे होते हैं कि इस जेल का जो जेलर है विंटर वो बहुत ही बुरा इंसान है और वो यहाँ पर सभी कैदियों को काफी टॉर्चर करता है और आए दिन ऐसे रबर की बुलेट्स उनके ऊपर चलवाता है। और इससे यहाँ पर 13 कैदी बिना गलती के मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर इनको लग रहा होता है कि इरविन तो काफी फेमस जनरल है और गवर्नमेंट में उसकी हायर अथॉरिटीज के साथ पहचान होगी और इसलिए ये सभी कैदी ये चाहते थे कि इरविन हायर अथॉरिटीज को शिकायत करे ताकि विंटर को रिजाइन करना पड़े। लेकिन यहाँ पर इरविन ये कहकर चला जाता है कि देखो मैं यहाँ पर अपनी सजा काटने के लिए आया हूँ और मैं चुपचाप अपनी सजा काट कर यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सुनकर सभी कैदी काफी उदास हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस किले की एक दीवार जो कि काफी समय से टूटी होती है और इन सभी कैदियों का यही काम होता है कि ये सब मिलके उस दीवार को बनाएं और यहाँ पर कैदी इसी काम में लगे होता है। तभी यहाँ पर रोमन बाकी कैदियों से कहता है देखो तुमने इस दीवार में एक पत्थर गलत जगह पे लगा रखा है जिससे ये पूरी दीवार काफी कमजोर हो गई है और अगर ये पत्थर यहाँ से हटा तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रोमन हकला की बात कर रहा था तो यहाँ पर उससे मजाक उड़ाया जाता है और उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता। और यहाँ पर रोमन के पिता ये सब दीवार बनाने का काम करते हैं इसलिए रोमन को ये सब कुछ पता था। अब इसके बाद रोमन से बात करने के लिए इरविन आता है और इरविन रोमन से उसके बारे में पूछता है तो रोमन इरविन को बताता है कि उसने 2 सालों तक नेवी में काम किया है लेकिन फिर जैसे ही उसका प्रमोशन हुआ तो वहाँ पर उसकी अपने सीनियर से लड़ाई हो गई और इसी वजह से मुझे इस जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर रोमन क्योंकि हकलाकर बात करता है और वो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता इसलिए वो यहाँ पे काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बनकर रहता है। तब यहाँ पर इरविन रोमन को समझाता है कि उसने 2 सालों तक नेवी में काम किया है, उसे बिल्कुल सीधा बिना डरे चलना चाहिए और बिना डरे अपनी बात को रखना चाहिए, उसे अपने कंधों को सीधा करके स्ट्रेट होके बात करनी चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर रोमन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहाँ पर रोमन उसे सैल्यूट करता है क्योंकि रोमन हमेशा से
इरविन को अपना आइडल मानता था और इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगता है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अपने कैबिन से विंटर ये सब कुछ देख लेता है और ये देखकर विंटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कल क्या है, इरविन को सभी के सभी कैदी इतनी इज्जत दे रहे होते हैं जितने की इज्जत उसे आज तक नहीं मिली। और विंटर ये समझ गया होता है कि अगर उसने अभी रोमन को सजा नहीं दी तो बाकी कैदी भी उसी की तरह इरविन को खुल के इज्जत देने लगेंगे। तो यहाँ पर विंटर रोमन को 24 घंटों के लिए अपने कैबिन की तरफ मुंह करके सल्यूट करने की सजा देता है। और यहाँ पर रोमन को पूरी रात तेज बारिश में खड़े रहने की वजह से काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और ये चीज इरविन से देखी नहीं जाती। तो वो यहाँ पर रोमन के पास आकर उसे अपने हाथ को नीचे रखने के लिए कहता है। लेकिन अब ये देखकर विंटर अपने गार्ड्स को भेजकर इरविन को काफी मार पिटवाता है और इसके बाद वो इरविन को सजा देता है, जिसमें वो इरविन को एक जगह से पत्थर उठाकर दूसरी जगह रखने को कहता है। तो इस सजा के लिए इरविन भी मान जाता है। अब यहाँ पर इरविन की इतनी थका देने वाली सजा को देखकर वहाँ पर एक येट्स नाम का कैदी इरविन की सजा को पूरा ना करने पर शर्त लगाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इरविन कुछ ही देर में थक जाएगा, क्योंकि वैसे भी आज धूप काफी ज्यादा है। तो कुछ ही देर में इरविन का जोश ठंडा हो जाएगा और वो जमीन पर गिर जाएगा। और इस बात के लिए वो बाकी कैदियों से शर्त लगाने लगता है कि अगर इरविन ने शाम तक उन सारे पत्थरों को रख दिया तो सभी कैदियों को उसकी तरफ से डबल सिगरेट मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इरविन को पत्थरों को उठाते उठाते आज दोपहर हो गई होती है। और इसके बाद यहाँ पर इरविन अपनी शर्ट उतारता है और यहाँ पर हम इरविन की बैक पर कई सारे जंग से मिले हुए निशान देखते हैं, जो कि उसने दुश्मनों से बीच युद्ध में मिले थे और ये उसकी जंग की कहानी बता रहे होते हैं। और यहाँ पर लोग इरविन का नाम चिल्लाने लगते हैं कि अपनी जंग की वजह से ही इरविन को लोग अपना आइडल मानते हैं। और यहाँ पर इरविन रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, वो एक एक कर ये सारे पत्थरों को दूसरी साइड पर रख रहा होता है। और वहीं पर जो लोग होते हैं जिन्होंने इरविन के हारने के ऊपर शर्त लगाई होती है, उन सभी का चेहरा उतरने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे इरविन उन पत्थरों को रख रहा होता है उनकी जीतने की उम्मीद कम होती जा रही होती है। और जिन कैदियों ने पर इरविन की हार के ऊपर दांव लगाया होता है वो यहाँ पर इरविन को धक्का देकर नीचे भी गिराते हैं। लेकिन यहाँ पर इरविन हार नहीं मानता, वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर इरविन समय से पहले ही उन सभी पत्थरों को उठाकर उनकी जगह पर रख देता है, जिस वजह से सारे कैदी इरविन का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद येट्स इरविन के सेल में आकर इरविन को उसकी जीती हुई सारी सिगरेट देता है। तब इरविन उस सारी सिगरेट्स को लेकर रोमन को दे देता है और उससे कहता है कि इन सारी सिगरेट्स को बाकी कैदियों में बांट दो, क्योंकि इरविन तो सिगरेट नहीं पीता था। और इसके बाद यहाँ पर येट्स इरविन से कहता है कि सर, मैंने आपके बारे में अपने पिता से काफी बार सुना है। और येट्स के पिता का नाम सुनकर इरविन कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे साथ मेरे एक मिशन पे भी गए हैं और मेरे साथ वही लोग होते हैं जो कि युद्ध में लड़ने के लिए काबिल होते हैं, और तुम्हारे पिता भी उनमें से एक थे। और ये सुनकर येट्स को भी अपने पिता के ऊपर गर्व महसूस होने लगता है। और इसके बाद इरविन बाकी कैदियों के पास आता है, जो कि विंटर के कहने पर उसी दीवार को बनाने में लगे होते हैं। और सभी कैदियों को इस दीवार को बनाने का काम मिला होता है ताकि ये काम उन्हें व्यस्त रखे। लेकिन यहाँ पर किसी भी कैदी को इस दीवार को बनाने का कोई मन नहीं होता और इसलिए वो बेमन से बस पत्थर उठाकर अनशन रख रहे होते हैं। तब ये देखकर इरविन सभी कैदियों को मोटिवेट करता है और वो उन सभी का मनोबल बढ़ाने लगता है। और वो सभी से कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ तुम इस काम को मजबूरी की तरह कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपना नजरिया बदल करके देखो। ये मत सोचो कि तुम्हें इस जेल की दीवार बनानी है, जरा ये सोचकर तो देखो कि जो दीवार तुम बना रहे हो वो दीवार तुम्हारे अपने महल की दीवार होगी जिसपे तुम राज करोगे, बिल्कुल एक राजा की तरह। और तुम्हें कितना अच्छा लगेगा जब तुम एक राजा की तरह इस दीवार पे राज करोगे, तो उस महल में रहकर तुम्हें कितनी खुशी होगी और अपने महल को तुम जोश में तो बनाओगे। और अब ये सुनकर सभी कैदियों में जोश बढ़ जाता है। और तब यहाँ पर इरविन रोमन से भी कहता है कि इन सभी लोगों की दीवार बनाने में मदद करो, इन्हें बताओ कि आखिर दीवार बनती कैसे है, क्योंकि तुम्हारे पिता तो इस काम में एक्सपर्ट थे, क्योंकि रोमन के पिता भी घर वर बनाया करते थे। और ये सुनने के बाद रोमन भी सभी को दीवार कैसे बनाना है ये बताने लगता है कि किस तरीके से एक अच्छी और तगड़ी दीवार बनाई जा सकती है। और इरविन के सभी को मोटिवेट करने के बाद सभी के सभी कैदी उस दीवार को बनाने में लग जाता है और सभी के सभी कैदी कुछ ही दिनों में उस दीवार को बनाकर रेडी कर देते हैं। और सभी कैदियों की मेहनत से ये दीवार, जो कि महीनों से नहीं बनी होती, वो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। और ये देखकर विंटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इरविन धीरे धीरे सभी कैदियों को अपनी तरफ कर रहा होता है और एक जेल में कैदी होने के बावजूद सभी कैदी उसे काफी इज्जत दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर इरविन का बढ़ता हुआ सपोर्ट देखकर विंटर उसे बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। तब यहाँ पर इरविन कहता है कि देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी सजा खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जब इरविन विंटर से बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर जेल के अंदर एक बुलडोजर आता है और ये बुलडोजर उसी दीवार को गिराने के लिए आया होता है
जिसे कि इन लोगों ने कई दिनों से मेहनत करके बनाया होता है। और यहाँ पर सभी कैदियों को खुश देखकर विंटर उस दीवार को तोड़वाने का आदेश दे देता है। लेकिन यहाँ पर उस बुलडोजर को देखकर रोमन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि कि वो दीवार ना टूटे। लेकिन तभी के तभी विंटर अलार्म बजाता है और अलार्म सुनते ही सभी के सभी नीचे लेट जाता है सिवाय रोमन के, क्योंकि वो गाड़ी के सामने वहीं के वहीं खड़ा होता है। तब ये देखकर विंटर अपने कैदी को इशारा करता है और वो कैदी यहाँ पर रोमन के सर में रबर की बुलेट मारता है। लेकिन यहाँ पर रबर की बुलेट को सिर में मारना गैर कानूनी होता है, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। और यहाँ पर भी यही हुआ होता है, रोमन की सिर पे गोली लगने की वजह से जान चली जाती है और इससे रोमन वहीं पर मारा जाता है। और इसके बाद विंटर जेसीबी चलवाकर उस पूरी दीवार को भी तोड़वा देता है और इसे देखकर सभी के सभी कैदी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो तब यहाँ पर इरविन रोमन की लाश को उठाकर उस टूटे हुए दीवार के मलबे में उस लाश को गाड़ देता है। और इसके बाद इरविन और बाकी सारे कैदी एकदम आर्मी की तरह रोमन को श्रद्धांजलि देकर उसके लिए गीत गाने लगते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी आर्मी की तरह रोमन को सैल्यूट भी करते हैं। और ये देखकर विंटर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि आज तक किसी भी कैदी को यहाँ पर श्रद्धांजलि नहीं दी गई होती। और इसके बाद यहाँ पर विंटर इरविन के सेल में आता है और वो इरविन को धमकाता है कि आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें इस सेल से निकालकर काल कोठरी में डाल दूंगा। तब ये सुनकर इरविन पीछे नहीं हटता और वो विंटर को ही धमकी देता है कि ये मत भूलो कि सभी के सभी कैदी तुम्हारे खिलाफ हैं और मुझे तो लगता है कि अब समय आ चुका है तुम्हारा यहाँ से इस्तीफा देने का। और ये सुनकर यहाँ पर विंटर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए विंटर अपने सीनियर ऑफिसर जॉन व्हीलर को अपने कैबिन में बुलाकर उनसे कहता है कि सर, मुझे लगता है कि इरविन का दिमाग खराब हो चुका है और वो बिल्कुल पागल हो चुका है और इसलिए हमें उसे पागल खाने में डाल देना चाहिए। जिस पर यहाँ पर विंटर का सीनियर जॉन उससे कहता है कि इरविन के बारे में तमीज से बात करो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और इतना विंटर को कहने के बाद वो सीधा इरविन से मिलने के लिए जाता है और जॉन यहाँ पर इरविन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो इरविन, कि तुम इस जेल की पॉलिटिक्स में मत पड़ो। उस विंटर को उसी पोजीशन से हटाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसकी पहुंच पॉलिटिशियंस तक है और उसे निकालने के लिए हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत लाने होंगे और इसके बगैर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इसके लिए यहाँ पर इरविन भी विंटर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए मान जाता है। और अभी जो समय होता है वो 11:55 का समय हो रहा होता है और इसी समय पर विंटर के पास एक मैसेज आता है और उस लेटर पे कोई नाम नहीं लिखा होता, बस उसमें एक धमकी होती है कि 12:10 पर जेल के कैदी जॉन व्हीलर को पकड़ लेंगे और फिर वो उसे तभी छोड़ेंगे जब विंटर अपना इस्तीफा दे देगा। और उस लेटर को पढ़कर विंटर समझ जाता है कि ये सारी चाल यूजीन इरविन की है और वो विंटर को फंसाकर उसे जॉब से निकलवा देगा। ये खबर मिलते ही यहाँ पर विंटर जल्द से जल्द अपनी सारी फोर्सेस को बुला लेता है, जिसमें वो अपने वाटर टैंक, चॉपर, सारी की सारी सिक्योरिटी को अपनी जेल में बुला लेता है और सभी के सभी कैदियों को जमीन पर लेटने का ऑर्डर देता है। और दूसरी तरफ वो व्हीलर को भी अपने गार्ड से खींच करके बुलवाता है और सारे गार्ड्स यहाँ पर व्हीलर को ऐसे पकड़ करके ला रहे होते हैं। ये देखकर यहाँ पर व्हीलर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये देखकर यहाँ पर व्हीलर विंटर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो यहाँ पर विंटर से कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस जेल में क्या कर रहे हो और काफी बार तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी आ चुकी है, लेकिन तुम हर बार अपने सबूत मिटाकर बच जाते हो। लेकिन अब एक बार भी मुझे तुम्हारी कंप्लेंट मिली तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और आज जो घटना हुई होती है इससे विंटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि विंटर समझ गया होता है कि इरविन ने उसे बेवकूफ बना दिया और उसके सीनियर के सामने उसकी बेइज्जती करा दी। और इसके बाद विंटर सभी कैदियों के सेल के बाहर जाता है, इरविन की फाइल को पढ़ता है जिसमें इरविन ने अपने 8 सोल्जर्स की एक मिशन में जान गंवा दी। और यहाँ पर विंटर सभी से कह रहा होता है कि जिसने भी इरविन का साथ दिया मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर वो इरविन के साथ में घूमने वाले सभी कैदियों को एक सेल में डालता है और उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। और जितने भी लोग इरविन के साथ रोजाना दिखते हैं उन सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीटा जाता है। और अगले दिन यहाँ पर जितने भी लोग काफी ज्यादा पिटे होते हैं वो फिर से यहाँ पर इरविन के पास आकर बैठ जाता है और वो इरविन से कहता है कि आगे क्या करना है। और इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अभी तक इरविन का साथ नहीं छोड़ा होता। अब यहाँ पर इरविन अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे येट्स, जो कि इरविन की प्लानिंग से काफी दूर रहता है, वो यहाँ पर इरविन को ज्वाइन नहीं करता। तो ये देखकर यहाँ पर विंटर येट्स को अपनी साइड बुलाता है और यहाँ पर विंटर येट्स से कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते में इस जेल से बाहर करवा दूंगा, तुम्हें बस इरविन क्या करने वाला है, जो भी प्लानिंग है वो मुझे आकर के बतानी होगी। अब इसके बाद लंच टाइम में जब सारे गार्ड्स चले जाते हैं तब यहाँ पर इरविन सभी को बुलाता है और वहाँ पर एक मीटिंग रखता है। और यहाँ पर इरविन सभी को बता रहा होता है और सभी से कहता है कि अब समय आ चुका है कि हम इस किले पर कब्जा कर लें, जिससे यहाँ पर विंटर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर इरविन कहता है कि किसी किले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका किला, उसकी फौज
और उसका झंडा, और हम सभी लोग एक एक करके इन सभी को कैप्चर कर लेंगे। और यहाँ पर इरविन कहता है कि किसी को भी हराना है तो हमें सबसे पहले उसकी ताकत पे काबू पाना होगा। और यहाँ पर हमने देखा था जब हमने विंटर की तरफ मैसेज भेजा था तब उसने सबसे पहले अपनी फोर्स को दिखाया और फिर उसने पानी के टैंकर मंगवाए और फिर उसके बाद चॉपर आया। तो हम एक एक करके उसकी सारी फोर्सेस को तोड़ेंगे और आखिर में हमारे पास इस पूरे किले का कब्जा होगा। और आखिर में हम इस किले पर झंडे को उल्टा लटका देंगे जिससे ये संदेश जाएगा कि ये किला विंटर के कंट्रोल में नहीं है। उस उल्टे झंडे को देखकर बाकी ऑफिसर यहाँ पर आ जाएंगे जिससे कि यहाँ पर उनको लगेगा कि विंटर इस जेल को ठीक से नहीं संभाल पा रहा और विंटर को फिर रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर येट्स ये सारी बातें सुनकर भी इरविन के साथ नहीं जुड़ना चाह रहा होता। लेकिन यहाँ पर इरविन येट्स को समझाता है कि उसके पिता ने भी इस देश के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन यहाँ पर येट्स इरविन का साथ नहीं देना चाह रहा होता और वो कह रहा होता है कि मुझे अपने पिता जैसा नहीं बनना, कि भले ही वो आर्मी में एक अच्छे सोल्जर हों लेकिन वो अच्छे बाप नहीं थे। तब यहाँ पर इरविन येट्स को समझाता है और उन्होंने अपनी फिक्र छोड़कर अपने देश के लिए अपनी जान दे दी और तुम भी उनकी तरह अच्छे बन सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर येट्स विंटर के पास जाता है और वो यहाँ पर विंटर को बता रहा होता है कि इरविन का प्लान है कि वो इस किले के ऊपर कब्जा करेगा, झंडे को उल्टा लटका देगा। लेकिन तभी एक गार्ड वहां पर आता है और वो विंटर से कहता है कि ये येट्स धोखेबाज है और सभी को इसकी धोखेबाजी के बारे में पता चल गया है। तब ये सुनकर येट्स विंटर से कहता है कि सभी को मेरे ऊपर शक हो गया है तो कल के कल यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तब यहाँ पर विंटर येट्स को समझाता है कि वो एक हफ्ते के अंदर उसे यहाँ से निकलवा देगा, बस वो एक हफ्ते तक और इरविन के साथ रहे जब तक कि वो इरविन के खिलाफ सबूत न ढूंढ ले। अब अगली सुबह यहाँ पर येट्स आकर के विंटर से मिलता है और सभी को यहाँ पर पता चलता है कि उनकी कंट्री का फ्लैग यहाँ से गायब है। जो फ्लैग ये हर सुबह जेल के ऊपर लगाते हैं और शाम होते ही निकाल लेते हैं वो अब गायब होता है। तब ये देखकर येट्स कहता है कि मैं पिछली बार जब यहाँ पर आया था वो झंडा मैंने खुद चुरा लिया था और अब मैं ये नहीं बताने वाला कि वो झंडा कहाँ है। और जिस समय पर वो गार्ड्स येट्स को धोखेबाज कह रहा होता है उस समय पर यहाँ पर येट्स ने छुपके से वो झंडा निकाल लिया होता है और वो झंडा येट्स ने छुपा लिया होता है और अब वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। तब ये देखकर विंटर अपने गार्ड से उसे काफी पिटवाता है और उसे काल कोठरी में बंद करवा देता है। और इसके बाद विंटर सभी गार्ड के साथ जाकर सभी कैदियों के सेल्स में उस झंडे की चेकिंग करने लगता है और इस समय पर सभी के सभी कैदियों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर सभी के सभी कैदी इस वक्त बाहर होते हैं और सभी के सभी गार्ड्स इस वक्त सेल्स के अंदर उस झंडे को खोज रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर विंटर समझ जाता है कि इरविन का यही प्लान था, वो सभी गार्ड को अंदर फंसाकर सभी कैदियों को बाहर निकलवाना चाहता था। और जैसे यहाँ पर 6 बज जाते हैं सभी कैदी अपना काम शुरू कर देते हैं और वो यहाँ पर बाहर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। मतलब कि अब सभी गार्ड्स जेल के अंदर ही बंद हो गए होते हैं और जो गार्ड्स अंदर फंस गए होते हैं वो अब अंदर ही रहेंगे और बाकी सारे कैदी अभी बाहर होते हैं। और जितने भी गार्ड्स बाहर बच गए होते हैं अब ये सारे कैदी उन गार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। और क्योंकि ये सारे कैदी गार्ड्स से नंबर में काफी ज्यादा होते हैं तो ये सभी उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और ये सभी मिलकर अब इस पूरी जेल के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल जमाने लगते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी सी कुलेल भी बना ली होती है और उस कुलेल के अंदर इन लोगों ने तेल को भरकर उसमें आग लगाकर टावर के ऊपर गनमैन के ऊपर फेंक रहे होते हैं। और जैसे ही वो आग उन टावर्स के ऊपर जाती है सभी में आग लग जाती है और एक एक करके ये सभी कैदी उन टावर्स को गिरा देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कैदी खाने की प्लेट्स लेकर शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बाकी गार्ड से लड़ सकें। और यहाँ पर इन्होंने किचन के ऊपर भी कब्जा कर लिया होता है और किचन में एक फोन भी होता है जिससे कि एक कैदी गार्ड की तरह बनकर बात करता है और कहता है कि जेल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और सारे कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। और ये कॉल गया होता है जॉन व्हीलर को और ये खबर सुनते ही जॉन अपनी पूरी फोर्सेस लेकर जेल की तरफ आने लगता है। अब यहाँ पर विंटर अपने पानी वाले टैंक्स को बुला लेता है लेकिन यहाँ पर तो कैदी जहाँ से पानी आ रहा होता है उस मेन सप्लाई को ही बंद कर देते हैं और इसके बाद कैदी उस पानी के टैंक के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। और इसके बाद आखिरी में होता है वो हेलीकॉप्टर जिसमें कि एक गनमैन बैठा होता है। और अब जैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है सभी लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर येट्स आता है और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर गोल घुमाकर एक चेन फेंकता है जो कि हेलीकॉप्टर के नीचे वाले हिस्से में जाकर फंस जाती है। और चेन से लटकते हुए येट्स चॉपर के अंदर जाता है और वहां से उस गनमैन को बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर येट्स के सामने आखिरी टावर पे एक गनमैन होता है जो कि इस बार रबर बुलेट नहीं बल्कि असली बंदूक रखा होता है और उसी ने रोमन को मारा था। ये देखकर येट्स वो उस चॉपर को उस टावर से टकरा देता है जिससे यहाँ पर वो गार्ड भी खत्म हो जाता है। लेकिन येट्स कैसे भी करके वहां से बच जाता है। लेकिन अब इसके बाद पूरी फोर्सेस जेल में आ जाती हैं और इसके बाद विंटर बाहर निकलता है और वो सभी से कहता है कि देखो फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी हैं और अब कोई भी अपनी जगह से हिला तो उसे असली गोलियों से उड़ा दिया जाएगा और चुपचाप जमीन पे लेटकर अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो सभी के सभी मारे जाओगे। लेकिन कोई भी यहाँ पर विंटर की बात को नहीं मान रहा होता और इस वक्त तक यहाँ पर इरविन के पास वो झंडा आ गया होता है जो झंडा येट्स ने पत्थरों के नीचे दबा करके रखा होता है।
और यहाँ पर येट्स इरविन से कहता है कि चीफ हमें ऑर्डर दो, हम रुकने नहीं वाले। लेकिन यहाँ पर इरविन और खून खराबा नहीं चाहता था, इसलिए वो सभी से कहता है कि अब बस हुआ, यहीं पर लेट जाओ, हम और नहीं लड़ने वाले। और इरविन की बात सुनकर सभी के सभी जमीन पर लेटने लगते हैं। लेकिन इरविन अकेला होता है जो जमीन पर नहीं लेटता, और वो अपने हाथ में झंडा लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर झंडा लहराया जाता है। और यहाँ पर विंटर उसे रोक रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इरविन का यही प्लान होता है कि पूरे किले को कंट्रोल में कर लेंगे और उसके बाद झंडे को उल्टा लटका देंगे। लेकिन विंटर ये नहीं चाहता था कि झंडे को उल्टा लहराया जाए, नहीं तो ये उसकी कमजोरी को दिखाएगी। तो ये देखकर यहाँ पर विंटर सभी सोल्जर से कहता है कि देखते क्या हो, इस इरविन को यहीं पर गोलियों से मार डालो। लेकिन यहाँ पर इनके फोर्सेस का कमांडर फोर्सेस को ऐसा करने से मना कर देता है, और वो कहता है कि अभी कोई भी इरविन को नहीं मारेगा, क्योंकि अभी उसके हाथ में हमारे देश का झंडा है और वो इस तरीके से अपने फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन विंटर को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी गन निकाल कर इरविन को शूट करता है। लेकिन इरविन बुलेट लगने के बाद भी अपनी फ्लैग होस्टिंग कर रहा होता है, और 6-7 गोलियां लगने के बाद भी इरविन फाइनली उस झंडे को ऊपर करता है। और वैसे ही झंडे को पकड़े पकड़े उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और जब सभी कैदी ऊपर की तरफ देखते हैं तब वो देखते हैं कि झंडा उल्टा नहीं होता, बल्कि इरविन ने उस झंडे को सीधा लहराया होता है। और असल में यही इरविन का प्लान होता है कि वो सभी को दिखा सके कि विंटर ने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो अपने देश के झंडे को ऊपर लहरा रहा था। और असल में इरविन का यही प्लान होता है कि वो विंटर को इतना ज्यादा परेशान कर देगा कि विंटर सामने से आकर के उसे गोली से मारेगा। और व्हीलर भी अब आने वाला है, और अब इतने सारे सबूत विंटर के खिलाफ होते हैं, और इन सब के सामने विंटर ने इरविन को शूट कर दिया होता है, जबकि इरविन ने कुछ भी गलत नहीं किया होता। उसने झंडा सीधा लहराया होता है। और जैसे यहाँ पर विंटर इरविन को शूट कर देता है, कमांडर उसकी तरफ गन एम कर देता है। वो तुरंत ही विंटर को अरेस्ट कर लेता है। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो दीवार विंटर ने तोड़वाई होती है, उस दीवार को कैदी वापस से बना रहे होते हैं, और उस दीवार के ऊपर रोमन के साथ साथ यूजिन इरविन का नाम भी लिखा होता है, और उस पूरी दीवार पर उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिनकी भी डेथ हुई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।